नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विरोधाभास अलंकार को 8 उदाहरणों के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विरोधाभास दो शब्दों से मिलकर बना है। विरोध प्लस आभास बराबर विरोधाभास। इसका मतलब होता है विरोध का आभास देने वाला, वही कहलाता है विरोधाभास। तो चलिए अब इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा है, काव्य में जहाँ वास्तव में विरोध ना हो, केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास नाम से ही पता चल रहा है, विरोध यानी कि विपरीत, विलोम। तो उदाहरणों में आपको दिखेगा कि विपरीत कथन कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, विपरीत वह नहीं होता है। ठीक, तो चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, मोहब्बत एक मीठा जहर है। यहाँ पर मीठा भी आया हुआ है और जहर भी आया हुआ है। दोनों एक दूसरे के विलोम है, विपरीत हैं। इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। तो अपोजिट शब्द आए तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास होगा। सबसे पहले इस पूरी पंक्ति का अर्थ बताते हैं आपको। मोहब्बत यानी कि प्रेम देखने में तो सुखद और मधुर लगती है, लेकिन जब यह दर्द और पीड़ा देती है तो यह जहर के समान हो जाती है। प्रेम जितना आनंदमय होता है उतना ही खतरनाक भी होता है, दुखमयी भी होता है, खासकर जब किसी का दिल टूटता है प्यार में। प्रैक्टिकल रूप से आपको बताएं तो जब कोई प्यार में बहुत खुश होता है, लेकिन अंत में यदि उसको दुख या धोखा मिल जाए तो वही प्यार उसके लिए एक मीठा जहर बन जाता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। यह जो दूसरा उदाहरण है, यह आपको CBSE वालों के हिंदी आरोह की जो पुस्तक होती है उसमें एक पाठ है आत्म परिचय करके, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। तो वहाँ से यह पंक्तियाँ ली गई है, कक्षा 12 की हिंदी आरोह से। ठीक है, तो पंक्तियाँ कुछ ऐसी थी कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर शीतल और आग दो अलग अलग अपोजिट शब्द आ गए, जिसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होगा। बताते हैं आपको इस पंक्ति का पूरा अर्थ। किसी व्यक्ति की वाणी भले ही बाहरी रूप से शीतलता दिखाई देती हो, लेकिन अंदर से उसकी बात में एक जोश, एक आग भरा होता है विचारों में। तो यह उदाहरण विरोधाभास अलंकार का है और यह आपको कई जगह देखने को मिलता है, तो यह इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा उदाहरण एक गाना है जो मरजावा मूवी में होता करता है, थोड़ी जगह दे दे मुझे, गाने का नाम है, जिनको अरिजीत सिंह ने गाया है। यह है, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। इस पंक्ति में खामोशियाँ तेरी सुनूं, खामोशियाँ कैसे कोई सुन सकता है? क्या यह सोचने वाली बात नहीं है? खामोशियाँ सुनना यहाँ पर विरोधाभास प्रकट कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। मैं आपको इस पूरी पंक्ति का अर्थ बताता हूँ। खामोशी यानी कि मौन। मौन भी बहुत कुछ कहता है, कभी दर्द, कभी प्रेम, कभी उदास और कभी कोई गहरी भावना। कोई व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे, लेकिन उसकी खामोशी को भी समझा और महसूस किया जा सकता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड उदास है तो आप पहचान लेते हैं ना, बिना उसके कुछ कहे। वही सिस्टम है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़ है श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। श्याम और उज्जवल ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। श्याम का मतलब होता है काला या फिर गहरा नीले कलर का। श्री कृष्ण भगवान का रंग कैसा है? सांवला है। ठीक, तो चित्त का मतलब होता है हृदय, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम, यानी कि प्रेम से भरा हुआ हृदय। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब प्रेम से भरा हुआ हृदय होता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब होता है डूबना। जैसे जैसे हमारा मन श्री कृष्ण भगवान जी पर लगता जाता है, डूबता जाता है, वैसे वैसे हम उज्जवल होते जाते हैं, यानी कि ज्ञान बुद्धि विवेक से प्रकाशित होते जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं पांचवें उदाहरण की ओर। यह भी एक गाना ही है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप इसे YouTube पर सर्च करके सुन सकते हैं।
चोट लगी है उसे, फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा। यहाँ पर चोट किसी दूसरे को लगी है और महसूस कोई दूसरा कर रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। जब हम किसी से गहरा लगाव रखते हैं तो जो उसकी तकलीफ़ होती है वो हमें भी महसूस होती है। जैसे कि किसी बच्चे को चोट लगी है, लेकिन उसके जो मम्मी पापा होंगे उनको भी दर्द का एहसास होगा। तो जब किसी प्रियजन को दुख होता है तो हम भी दुखी हो जाते हैं, भले ही कष्ट सामने वाले को मिल रहा हो। अब हम बढ़ते हैं 6वें उदाहरण की ओर। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। पत्थर कठोर होता है और यहाँ पर मुलायम है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। पंक्ति का अर्थ समझिए। कोई बहुत ही कठोर हृदय वाला व्यक्ति जब किसी संवेदनशील परिस्थिति में पिघल जाए तो वहाँ हम कह सकते हैं कि उसका दिल पत्थर था, लेकिन अब वह कुछ और मुलायम हो गया। या कोई कठोर नियम या कानून अगर नरम कर दिया जाए तो भी ऐसा कहा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ वास्तव में विरोध नहीं हो रहा, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि विरोध हो रहा है, लेकिन सचमुच में देखा जाए तो यहाँ विरोध नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं 7वें उदाहरण की ओर। वह जल में जल रहा है। इस जल का मतलब है पानी और इस जल का मतलब है जलना, दहन होना, आग में जलना। ठीक, अब कोई व्यक्ति पानी में घुसा हुआ है, मान लीजिए स्विमिंग पूल में ही, लेकिन वो अंदर ही अंदर जल रहा है, दहन हो रहा है उसका, तो यहाँ पर विरोधाभास होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। तो यहाँ पर शुरू में ही दे दिया, शीतल और ज्वाला एक दूसरे के विपरीत हैं। दृग मतलब होता है आँखें, नेत्र, और दृग जल का मतलब होता है आंसू, आँख में जो आंसू हैं। ईंधन मतलब आग को जलाने वाली सामग्री, जैसे कि लकड़ी, पेट्रोल और बहुत कुछ। शीतल का मतलब होता है ठंडी। आग कभी ठंडी होती है नहीं ना, लेकिन जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो हमें विरोध आभास होता है। यहाँ पर कहा गया है ईंधन होता दृग जल का। ईंधन मतलब आग को जलाने वाली सामग्री, इस पंक्ति में बताया गया है आंसुओं को, तो यहाँ विरोधाभास अलंकार होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।